को जय मसीह की प्रभु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि सचमुच आज भी आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो मेरे साथ प्रभु का वचन आप निकाल सकते हो। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और जब हम 12 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। प्रभु के वचन की तारीफ हो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में खड़ा रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर वह जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। परीक्षा क्या है? परीक्षा एक ऐसी बात है, परीक्षा ऐसा काम है जिस काम को हमने पूरा करना है। हालेलुया। जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो परीक्षा इसलिए नहीं हमारे जीवन में आती कि उस परीक्षा में पढ़कर हम गिर जाएं, हम पीछे हट जाएं, हम नाश हो जाएं। परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हम उस परीक्षा में खड़े रहें, उस परीक्षा को हम जीतें, उस परीक्षा में हम पास हों, ताकि हम वह मुकुट पाएं जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका वादा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परीक्षा जो है वो एक प्रकार की नहीं होती, परीक्षा बहुत प्रकार की होती है। आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं जिसमें हमने खड़े रहना है, जिसको हमने जीतना है। जब हम जीतेंगे, जब हम खड़े रहेंगे, आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम वो उस पर ध्यान देंगे तो हम उस प्रतिज्ञा को, उस वादे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं जिसका वादा परमेश्वर ने हमारे साथ किया हुआ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकलकर, वो स्थिर रहकर, खरा निकलकर वह जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के उस वादे को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बरकत को, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हो, वो स्वर्ग को, स्वर्गीय वस्तुओं को, अनंत जीवन को, जीवन के मुकुट को, जीवन के फल को अगर अपने जीवन में आप लेना चाहते हो, अगर पूरा होते हुए देखना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया हुआ है, तो याद रखना, जब कभी तुम परीक्षा में पड़ो, हालेलुया, तो उसे आनंद की बात समझना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकलकर वह जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई थी तो वो जानता था कि ये जो परीक्षा है ये मेरी ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से नहीं है, परमेश्वर मुझे परख रहे हैं। कुछ टाइम ऐसा आ जाता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमें परख रहे होते हैं कि अभी देखें ये क्या करता है। अगर मैं इसके जीवन में आशीष ना दूं, बरकत ना दूं, अगर मेरे नाम के कारण इसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अगर मेरे वचन के कारण इसके जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये क्या करता है? क्या ये खड़ा रहता है? क्या ये परीक्षा में स्थिर रहता है? क्या ये खरा निकलकर उस आशीष को पा सकता है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, और जो जानता था कि ये मेरे पाप के कारण नहीं है, ये शैतान की ओर से नहीं है,
ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर मुझे परख रहे हैं। हालेलुया। जब मैं खरा निकलकर परीक्षा में स्थिर रहकर, जब मैं खरा निकलूंगा, जब मैं परखा जाऊंगा, जब पूरी तरह परमेश्वर मुझे परख लेंगे, तो मैं सोने से भी अधिक निकलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप सोने की तरह ना हो, चांदी की तरह ना हो। परमेश्वर चाहते कि आप सोने की तरह खरे निकलकर उस परीक्षा को पास कर उस परीक्षा में स्थिर रहकर उस आशीष को पा सकूं जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, जैसे अयूब के जीवन में परीक्षा आई, जैसे यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई, जैसे बहुत से लोग जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में परीक्षा आई, तो वो उस परीक्षा को पास होकर, परीक्षा में खड़े रहकर, परीक्षा में स्थिर रहकर उस आशीष को उन्होंने पा लिया जो परमेश्वर ने उनके साथ वादा किया था। आज परमेश्वर ने भी हमारे साथ बहुत बातों का वादा किया है, बहुत चीज़ों का वादा किया हुआ है, बहुत आशीषों का वादा किया हुआ है जो परमेश्वर ने हमें देना है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, जब वचन के कारण, परमेश्वर के नाम के कारण, जब कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, वचन के कारण, प्रभु के नाम के कारण ऐसी परीक्षाएं आ जाएं, तो याद रखना आप खड़े रहें। खड़े रहकर, स्थिर रहकर आप उस आशीष को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसमें प्रार्थना में आता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके सब लोगों के लिए जितनों ने आज तेरे वचन को सुना। मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे अयूब प्रभु अपने जीवन में प्रभु, जब उसके जीवन में परीक्षा आई, वो खड़ा रहा, वो स्थिर रहा, उस आशीष को पा लिया जो प्रभु आपने उसके लिए रखी हुई थी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही प्रभु, वैसे ही परमेश्वर, जैसे प्रभु अयूब था, ऐसे प्रभु अपने लोगों को बनाए, अपने लोगों के मन को बनाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे वो खड़ा रहा परमेश्वर, वो स्थिर रहा परमेश्वर, उसने आनंद की बात समझा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु वैसे ही प्रभु आपके लोग भी हो जाए परमेश्वर। जब परीक्षा इनके जीवन में आए, कोई परिस्थिति इनके जीवन में आए परमेश्वर, हालेलुया, वचन के कारण, जब प्रभु आपके नाम के कारण कुछ ऐसी घटना इनके जीवन में घटे परमेश्वर, आपके लोग स्थिर रहें प्रभु, आपके लोग आनंदित हो जाएं प्रभु, आपके लोग आनंदित मनाएं परमेश्वर, खुशी मनाएं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, जब हम याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ते हैं प्रभु, उसमें लिखा हुआ है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो परमेश्वर। आपके लोग आनंद की बात समझे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके लोग स्थिर रहें, प्रार्थना में बने रहें प्रभु, आपके वचन में खड़े रहें प्रभु, आप में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। हालेलुया। ताकि प्रभु उस आशीष को पा सकें प्रभु जो आपने अपने लोगों के लिए रखी हुई है प्रभु, उस मुकुट को प्राप्त कर सके परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर कोई बीमार, कोई परेशान, कोई प्रभु ऐसी परिस्थिति में है प्रभु खुदा, ओ प्रभु जो उस परिस्थिति से प्रभु वो बाहर निकलना चाहता है प्रभु, वो निकल नहीं पा रहा परमेश्वर, आप अपने लोगों को छुड़ाएं परमेश्वर, आप अपने लोगों को आशीष करें परमेश्वर। हर परेशानी, हर रोग यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु, हर परिस्थिति यीशु के नाम से इनके जीवन में प्रभु हट जाए परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रभु, दया कर परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, ये इस वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन प्रभु इनके जीवन में प्रभु राज करे और प्रभु आपका नाम इनके जीवन से ऊंचा होता जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। सो मुझे विश्वास है कि सचमुच आपने आज के वचन से आशीष पाई है। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु में बने रहो और प्रभु में बढ़ते चले जाओ, प्रार्थना में, वचन में। जब परीक्षा आए तो उसमें स्थिर खड़े रहो, ताकि आप उस आशीष को, उस मुकुट को, उस बरकत को, उस छुटकारे को, उस चंगाई को अपने जीवन में आप प्राप्त कर सको, जिसका वादा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया हुआ है। सभी को जय मसीह।